हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। पहाड़ी तहसील के कठोल पंचायत से आज हमारे साथ खास मेहमान हैं लियाकत जी। वैसे अगर लियाकत जी की बात की जाए तो इनके जो बुजुर्ग थे, उन्होंने यहाँ पर पंचायत का चुनाव लड़ा और वो 4 बार यहाँ से पंचायत के चुनाव में उन्होंने अपनी जीत हासिल की। आखिरकार 4 बार लगातार सरपंच रहना, गाँव का मुखिया रहना, ये भी एक अहम बात होती है और जनता उसी को ही चुनती है जो अपने लिए नहीं बल्कि जनता के लिए सोचता है, जनता के बच्चों के लिए सोचता है। और 5वीं बार लियाकत जी ने फिर यहाँ से चुनाव लड़ा और लियाकत जी भी विनर रहे और जीते। लेकिन अब फिलहाल लियाकत जी यहाँ से एक्स सरपंच हैं और उन्होंने अब जो सरपंच की ताल ठोक दी क्योंकि ये खास इंटरव्यू होने वाला है क्योंकि खास मेहमान है लियाकत जी हमारे साथ है जो समाज के लिए हैं और समाज में एक अच्छा चेहरा भी है और समाज के लिए बढ़ चढ़कर जब भी कोई गरीबों के ऊपर परेशानी आती है, गरीबों के ऊपर कोई मुसीबतों का पहाड़ टूटता है, तो ऐसे में लियाकत जी बढ़ चढ़कर वहाँ हिस्सा लेते हैं और उनका हमदर्द बनकर उनके बीच में पहुँचते हैं। सीधे तौर पर जी, पहले तो अपनी तबीयत के बारे में बताइए, कैसी तबीयत है? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। अच्छी इस तबीयत टाइम है? हाँ, बिल्कुल अच्छी तबीयत है, इस अच्छा। टाइम तो। चलिए आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो किस तरह का जनता का प्यार आपको मिल रहा है? जैसे लोगों में जा रहे हैं, देखो, मेहनत कर रहे हैं। ऊपर वाला का करम है, जनता ने 2015 से 20 तक मैं सरपंच रहा हूँ। हुँ, जैसा भी मुझसे हुआ जनता की सेवा करी है हुँ, और हुँ, अगर आने वाले टाइम में भी अब भी मेरा यही उम्मीद और यही इरादा है, हुँ। अगर आने वाले टाइम में भी जनता की अगर साथ दिया और ऊपर वाले ने सुनी और हम इलेक्शन जीते, तो हम हुँ, 5 साल फिर सेवा करेंगे जनता की। हुँ। अच्छा ये बताइए, आप तो कह रहे हैं कि एक बार मैं सरपंच रहा हूँ 15 के आस-पास, हाँ, 2015 से 20 तक। 2015 से 20 तक। तो 2015 से 20 तक आपने किस तरीके का काम अपनी पंचायत में कराया था? ज़्यादातर मैंने देखो पानी का उस टाइम 2015 में 16 में मतलब नल लगवाए, हुँ, हुँ, हैंडपंप, हुँ, हुँ, रोड बनवाए, हुँ, सीसी रोड, इंटरलॉकिंग रोड, हुँ, जितना भी मुझसे हो सका ज़्यादा से ज़्यादा मैंने गाँव की सफाई रखी, नाली जो गंदगी थी वो साफ कराई हुँ। और पब्लिक की जो भी काम पड़ा, पब्लिक के लिए मैं हमेशा तैयार रहा। अच्छा, अब जो ये 5 साल पूरे होने वाले हैं, क्योंकि 25 में चुनाव होने जा रहे हैं, जी। तो इन 5 सालों में किस तरीके का विकास आपकी पंचायत में हुआ है? कहाँ देखते हो देखो विकास? मेरी पंचायत में हेडक्वार्टर कठौल है, कठौल में शायद ही कोई 5 साल में कोई काम हुआ हो, हुँ, हुँ। बाकी कठौल में कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं? नहीं, हुँ, कोई काम नहीं हुआ कठौल पंचायत में। हुँ, पंचायत नहीं, कठौल ग्राम में, पंचायत में ठीक है, एक ग्राम और पड़ता है थलचारा में, उसमें कुछ काम कराया उसने, हुँ। अच्छी बात है, ठीक है, आदमी जहाँ भी उनको मन है हाँ, उसने हाँ। वहाँ कराया। हुँ, बाकी हम इस बात का बुरा नहीं मानते, जहाँ जिसका सरपंच बनता है वो अपने कराता है, हुँ, उन्होंने अपने गाँव में कराया, कोई दिक्कत नहीं। हुँ। अच्छा ठीक। कठोल गाँव में जैसे हम एंट्री करते हैं, आते हैं, तो सबसे पहले हमारा स्वागत वहाँ की गंदगी से होता है। कहाँ देखते हो सरपंच से मुलाकात, बातचीत दरअसल होती में है? देखो 2015 से 20 तक मैंने कहा 10 बार सफाई कराई गाँव की, हुँ, पूरे गाँव की। हुँ, और बाकी अब इस टाइम फिलहाल देखो मैं दूसरे के बारे में क्या कह सकता हूँ, हुँ, हुँ। ग्राम पंचायत का मुखिया दूसरा है, दूसरे गाँव का है, वो उसका मन है, वो कराता नहीं कराता, मैं उस चीज़ के बारे में कुछ नहीं कह सकता। हुँ। अच्छा ये बताइए, अब आप चुनाव का बिगुल बज चुका है, आप भी मेहनत कर रहे हो। इस बार क्या-क्या मुद्दे रहेंगे आपके चुनाव को लेकर? सबसे बड़ा मुद्दा तो विकास का ही है। ग्राम पंचायत जो सबसे छोटी कड़ी है हिंदुस्तान के अंदर, वो ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत विकास के काम के लिए ही देती है, भाई गाँव का विकास हो, हुँ, हुँ, गाँव में सफाई हो, गाँव में अच्छी सहूलत मिले, हुँ, विकास हो, यही सबसे बड़ा मेन मुद्दा यही रहेगा आने वाले टाइम में भी, हुँ, अपना तो। हुँ। अच्छा जनता लगातार एक आरोप लगाती है, प्रतिनिधि जो होते हैं, चाहे वो सरपंच हो, एमएलए हो, जो भी हो, हुँ। आरोप लगाती है कि चुनाव के वक़्त में बड़े-बड़े वादे किए जाते हैं। जनता को सर का ताज बना लेते हैं, लेकिन कुर्सी मिलने के बाद, पावर मिलने के बाद उसी जनता को पैर की जूती समझते हैं। जो जिस तरीके से जनता का ये विश्वास टूटा हुआ है, आप कहाँ देखते हो और किस तरीके के साथ उनके विश्वास को देखो हर आदमी का नज़रिया अपना अलग है, काम करने का नज़रिया अलग है, सोच विचार का अलग है, बर्ताव का अलग है। बाकी ऊपर वाले चाहा तो हमारा पहले भी यही नरम रवैया रहा है और आने वाले टाइम में यही रहेगा। पब्लिक की हमारा जो मकसद है, पब्लिक की सेवा करना है, सेवा करना है? सेवा करना। अच्छा गाँव में हम गए हैं, लोगों से बातचीत की है हमने, तो गाँव के लोग एक नाम कह रहे हैं कि वैसे तो हम अभी बता नहीं सकते, लेकिन फिर भी थोड़ा इशारा उन्होंने दिया है लियाकत अली की तरफ। आखिर क्या है आप में ऐसा जो गाँव की जनता लियाकत अली कर रही है? दरअसल में देखो ये तीसरी पीढ़ी है हमारी इसी लाइन में, राजनीति में। बाकी हमारे बाबा साहब थे, उन्होंने गांव की सेवा करी, पंचायत की सेवा करी हुँ, और आने वाले टाइम में आगे भी हमारा यही इरादा है, पब्लिक की सेवा करेंगे। हुँ, विकास जितना हमसे हो उतना विकास करेंगे और पब्लिक की सेवा करेंगे, यही हमारा मेन मुद्दा है। हुँ। अभी आ रहे थे कठोली गाँव था वो,
कठोल गांव है, कठोल गांव जैसे निकलते हैं एक सरकारी स्कूल पड़ता है, आपके गांव को निकलते सरकारी स्कूल बिल्कुल। पड़ता है। हाँ, अगर उसको देखा जाए तो वो एक खंडर है, देखा जाए तो नजरिए से। अगर 5 सालों में उस स्कूल पर भी कोई विकास नहीं हुआ है, ये 5 साल बीत गई है, नहीं स्कूल में कोई काम हुआ है, स्कूल को बाहर से देखे खंडर है, धूप वाम हो रही है, स्कूल का रंग नहीं है, बिल्डिंग अच्छी नहीं है, बच्चे नीचे डंडों पर बैठे हुए हैं, अभी देख के आ रहे थे हम। तो ये किस तरीके का विकास वहाँ पर हुआ है? दरअसल में ये सरकार की पॉलिसी है। उस टाइम जिस टाइम मैं 15 से 20 तक सरपंच रहा तो मैंने वहाँ पर स्कूल चलाया था। 2 स्कूल थे गांव में, प्राइमरी लेवल के, दोनों पे काम कराया था, दोनों को टीचर रहे, लगातार काम करा। बाकी देखो अब आने वाले 5 साल बीत गए, अब मैं उसके बारे में क्या कह सकता हूँ। शिक्षा के स्तर पर आप अगर यहाँ से प्रतिनिधि आप बने, आपको सरपंच बनाया कठोल पंचायत, तो शिक्षा के स्तर पर कहाँ देखते हो और किस तरीके का विकास शिक्षा के ऊपर करा होगा? देखो मेरा मेन मकसद फोकस पब्लिक की सेवा करना था, और शिक्षा है और मूलभूत जो सुविधा है, नल, बिजली, पानी, स्कूल, हॉस्पिटल। मेरे टाइम मैंने हॉस्पिटल बनवाया गांव में। बाकी अब आने वाले 5 साल में देखो मैं उसमें किसी के बारे में कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। बाकी देखो जो आप है, आने वाले टाइम में हम फिर विकास करेंगे, फिर दोबारा से उस पंचायत को पटरी पे लाएंगे, विकास का काम करेंगे। स्कूल का काम है, स्कूल का काम कराएंगे। अब नए स्कूल के शायद हमारे टाइम वो अलॉटमेंट हुआ था, उसका थोड़ा बहुत उसमें रुकावट है, उस बाधा को दूर करेंगे। चलिए एक आखिरी सवाल आपसे कर लेते हैं कि आपकी जो पंचायत के गांव और आसपास के जो गांव हैं वो आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आपको क्या मैसेज देंगे चुनाव को लेकर अपनी पंचायत के लोगों को? क्या मैसेज, किस तरीके का प्रतिनिधि उनको चुनना चाहिए, कैसा है? देखो गांव में पब्लिक के नजरिया हर गांव में अलग होता है, अपना हर पंचायत में अलग होता है। बाकी हम देखो ना, अच्छी साफ स्वच्छ छवि का कैंडिडेट को वोट दो जो आपके काम आ सके, आपका विकास करा सके। बाकी यही हम तो ये आदमी अपनी सोच समझ के, 5 साल का एक दिन का नहीं है, 5 साल का टाइम आता है। 5 साल में आप अच्छा प्रतिनिधि दो पब्लिक के लिए। आपका जो प्रतिनिधि है वो ऐसा होना चाहिए जो आपके काम आ सके, आपका विकास करा सके, आपको बुराई भलाई से बचा सके। बस यही मेन चीज है। मैं तो चलिए